जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज का इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सब जो है इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था वे सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखेंगे और आप सभी ये सभी प्रश्न को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। 28 फरवरी 2025 को आप सभी का जो है इतिहास का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा लोथल जो है, आप सभी को जो प्रश्न थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो आप सभी जो क्वालिटी 360 पर कर लीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल जो है किस राज्य में था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, आप सभी को ये प्रश्न पता होगा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, उसके बाद द्वितीय अगर पूछा जाए तो 1526 में। उसके बाद तृतीय कब, तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, तो ये तीनों अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड करता है ये प्रश्न को। ठीक है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? धम्म नीति का प्रतिपादन जो है अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप सभी प्रश्न को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी आप सभी को जो है 2012 से लेकर 2024 तक का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सभी को बताने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? जो ह्वेनसांग है यह किसके दरबार में आया था? ये प्रश्न जो है बहुत ही अंदर से पूछा गया था ये प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं आप सभी, आगे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? जो विजयनगर के प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेवराय, यह किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश से ये संबंधित थे। अगर आप सभी से पूछा जाए हरिहर और बुका किस वंश से संबंधित थे, तो हरिहर और बुका के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा संगम वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे आप सभी देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही अंदर से पूछा हुआ प्रश्न है। वज्रयान किस धर्म की शाखा है? जो वज्रयान है या किस धर्म की शाखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म वज्रयान की शाखा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर का प्रश्न पूछा गया था जो कि आप सभी 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी
1600 ईस्वी को, ठीक है। 28 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में, ठीक है। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था और इसका प्रमुख नेता था सिद्धू कान्हू। उसके बाद आगे पूछा गया था 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह जो है यह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से, ठीक है। मेरठ से यह आरंभ हुआ था। ये प्रश्न जो है लगातार 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया था और 24 में भी फिर पूछ लिया गया ये प्रश्न को, ठीक है। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, ठीक है। सूरत इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप सभी 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? तो इसका नाम था एनफील्ड, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा, आप सभी अगर सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, अंग्रेज सब जो है राइफल में जो है बंदूक में गाय और सुअर का चर्बी लगा दिया जाता था और उससे जो है सभी हिंदू भाइयों से मुंह से काटने बोलता था, ठीक है, जो कि बहुत ही, इसको अगर आप सभी पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? रेतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रेतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। उसके बाद आगे देख सकते हैं, यहाँ से जो है प्रश्न थोड़ा क्लियर दिख रहा है। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, अगर ऐसे पूछा जाए प्रश्न फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। लेकिन यहाँ पर पूछा गया फोर्ट विलियम कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, मेघदूतम के रचनाकार कौन थे? मेघदूतम के रचनाकार थे कालिदास। आप सभी को इस प्रश्न को अगर याद नहीं हो रहा है तो किस तरह याद करेंगे? देखिए, मेघ, मेघ मतलब क्या होता है? मेघ जो होते हैं, मेघ कैसे रहते हैं? काले रहते हैं। मेघ कैसे रहते हैं? काले काले रहते हैं। यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं, मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं काली, यानी कि मेघ कैसे होते हैं? काला, काला होता है, काले से याद रख सकते हैं कालिदास। आप सभी अपने से ट्रिक ऐसे बनाकर आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आप सभी प्रश्न बहुत दिनों तक याद रह सकेगा, ठीक है। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? 1986 में, ठीक है। 1986 में इसका, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और 10 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? यानी कि कांसे की मूर्ति जो है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा ये प्रश्न, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? रामायण के मौलिक रचनाकार का नाम क्या है? वाल्मीकि। अगर आप सभी से पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना जो है महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है, ठीक है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है महाभारत की रचना किया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। आगे देख सकते हैं, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? जो संथाली भाषा में विद्रोह को हुल कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न जो है बहुत ही अंदर से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंस गए थे। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? हुल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देख सकते हैं, भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वैमोश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, और इसका स्थापना किया था A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस की पार्टी की स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया तो हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि वैमोश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उसके बाद आगे देख सकते हैं 24 नंबर का प्रश्न। ये भी प्रश्न 2024 में पूछा गया था। 2024 में पहली बार इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो यह क्या था? यह था एक कब्रगाह। ठीक है, यह एक कब्रगाह का नाम था R37। ठीक है, यानी कि 37 एक कब्रगाह का नाम था। उसके बाद आगे देख सकते हैं 24 नंबर तक देख लिए। अब देखेंगे 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? इब्न बतूता जो है कहाँ से भारत आया था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, मोरक्को से यह भारत आया था। आगे देख सकते हैं आप सभी, आगे क्या पूछा गया? साबरमती का संत किसे कहा जाता है? साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आप सभी इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा B और C। इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? इंडो ग्रीक के द्वारा। या फिर ऑप्शन में आप सभी को हिंद यूनानी भी दे सकता है। ठीक है, हिंद यूनानी का इंग्लिश नाम यहाँ पर दिया है इंडो ग्रीक। ठीक है, अधिकतर हिंद यूनानी ही दिया जाता है। चलिए आगे देख सकते हैं, आगे क्या है? गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो यह है हिंद स्वराज पुस्तक में। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 30 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर गए थे। हड़प्पा सभ्यता का भारत में हड़प्पा सभ्यता का अरे यार, क्या पूछा गया था? हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए यहाँ पर पूछा गया था स्थल, और बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस प्रश्न का आंसर मोहनजोदड़ो मारकर आ गए थे, जो कि बिल्कुल ही गलत हो गया था। इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। यहाँ पर क्या पूछा गया? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का भारत में, यहाँ पूछा गया भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, क्या पूछा गया? स्थल यहाँ पर पूछा गया है। तो स्थल जब भी आप सभी का पूछा जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगर आप सभी से ऐसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर ऐसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर स्थल पूछा गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, और 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे, और सारे सब्जेक्ट का जो है PYQ का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सके और प्रत्येक दिन क्लासेस हम ले सकें। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।